प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम दो प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में सन 2023 से लेके अब तक पूछे गए हैं। और प्यारे बच्चों, और ऐसे वैसे नंबर से नहीं आते दोनों प्रश्न, ये बोर्ड एग्जाम में दोनों ही प्रश्न दो दो नंबर के आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, गोला बना देते हैं। ये देखिए बेटा, यहाँ पर एक गोला बना दिया मैंने, ठीक है, बिना प्रकार की सहायता से। तो जब यहाँ पर देखो वृत्त से मतलब उसी प्रकार से बनाएंगे तो केंद्र जरूर होगा, है। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, हमारी त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है, पहले तो गोले का वक्रपृष्ठ दे रखा है, कहता है 36 पाई। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है, ये बाहर का हिस्सा क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहां पर लिख देंगे, गोले का वक्रपृष्ठ कितना है हमारा, 36 पाई। कितना है? 36 पाई, ठीक है बेटे। अब देखो, गोले का वक्रपृष्ठ 36 पाई है, लेकिन गोले का वक्रपृष्ठ होता क्या है, होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई। समझना भाई, गोले का वक्रपृष्ठ दे रखा है तो सामने लिख दिया, है ना। और फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो, पहले तो पाई से पाई कट गया, है ना, क्या बचा, 4 आर स्क्वायर बराबर 36। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर हमें क्या करना, आर स्क्वायर बराबर 36 बट्टे कितने हो जाएंगे, 4, 4 निम 36, और आर बराबर अंडरवुड में ले लेंगे 9। भाई ये वर्ग था, इसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है, अंडरवुड में हो गया 9, और आर बराबर अंडरवुड 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। क्या होता है, 3 सेंटीमीटर। तो ये तो बेटा त्रिज्या निकली। क्या निकली? त्रिज्या, जो पूछी थी इसने, है ना। यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, त्रिज्या थी। यहां पर उसने क्या निकला, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर निकली त्रिज्या। लेकिन अब हमें आयतन निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्यों? इस बात को समझिए। यहां पर लिखते हैं हम क्या, गोले का आयतन। क्या लिखते हैं यहां पर, गोले का आयतन। गोले का आयतन होता क्या है, होता है जी 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है बेटे। तो देखो 4/3 तो हमारे ये रहे, पाई का मान नहीं है तो 22/7 लिख देंगे। और यहां पर आर, आर हमारा कितना निकला है, 3, है ना। तो यहां लिख देंगे 3 की घात 3, है ना। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें करना है कि 4/3 को 4/3 ही लेना है, 22/7। और 3 का 3 का मतलब है, इसको 3 3 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। कितनी बार लिखना है, 3 बार। अब देखो 3 से 3 हो गया कैंसिल, कितना बचा, ये बचे। इस संख्या को एक दूसरे पेज पर लिख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस वाले हिस्से को यहाँ पर लिख देते हैं। अब लिखना कैसे पड़ेगा, ये देखिए कि यहाँ पर हम सीधे सीधे गुणा कर देते हैं, 22 चौक 88, ठीक है, और बट्टी में कितना है, 7, और गुणा में हो जाएगा हमारा 3 तिया 9, ठीक है। 9 की गुणा इधर कर देते हैं तो और आसानी हो। इसको पहले सही कर लेता हूं मैं, ये हो गया जी, है ना। ये देखिए कि 9 8 72, कितना हो गया, 9 8 72, 72 के 2 हाथ से लगे 7, 9 8 72, 72 और 7 कितने हो गए, 79, और बट्टी में कितना है, 7 है हमारा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, इसका 7 का लगाएंगे इधर भाग, जो जाएगा हमारा कितनी बार, 113.14 बार। हम जब आयतन निकालेंगे तो अगर मीटर है तो मीटर की 3 लिखेंगे, है ना। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की 3 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या आया, गोले का आयतन आ गया। क्या है हमारा, गोले का आयतन। और गोले का आयतन हमारा आ गया 113.14 घन सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, आंसर है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और मैं फिर से कहता हूं, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। प्यारे बच्चे, यहां पर मैंने दूसरा प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ है, एक घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करा रहा है, संपूर्ण पृष्ठ। तो पहले तो घन का आयतन ही हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, घन का आयतन होता क्या है, होता है 1 की घात 3,
1/3 घन का आयतन दे रखा है, तो क्या है 1/3 बराबर 1331। 1331 माने दे रखा है। तो हमें पता है क्या, इसको याद कर लेना, 1331 किसका घन होता है, 11 का। किसका होता है, 11 का। तो यहां लिख देंगे 11 की घात 3। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ए बराबर हमारा कितना बचा, 11। कितना बचा, 11 सेंटीमीटर। तो एक भुजा हमारी निकली 11 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो भैया घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, लिख देंगे यहां पर, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है जी हमारा 6a का स्क्वायर। कितना होता है, 6a का स्क्वायर। तो यहां देखिए 6 तो ये रहे हमारे, और a का मान कितना निकला है, 11 का स्क्वायर है भाई। a के स्थान पे 11 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 6 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, तो अब देखो 11 की अब 11 में गुणा करेंगे तो हमारे कितने आएंगे, 121 आएंगे। कितने आएंगे, 121 है ना। और 6 की इधर गुणा करते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12 के 2, हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7। तो ये हमारा क्या आया, सही करा गलत करा, सही करा है। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा निकला घन का संपूर्ण पृष्ठ, और इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये वाला प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी मैंने बहुत ही सरल तरीके से पूरा पूरा बेटा समझाया है। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर इसको दिखा दूं, अच्छे से कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उन्हीं प्रश्नों के स्क्रीनशॉट दिलवा लेते हैं, मतलब जो आते हैं पेपर में। ठीक है बेटे, ठीक है, एक तो ये हो गया, और इसके बाद में आप इसको देख लेना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करना। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।